दिफाई महाज पर तो पाक भारत जंग में सीज फायर हो गया है, लेकिन दीगर महाजों पर अभी भी हालत जंग की सूरत हाल है। हालिया जंग के फकत 4 दिनों में जिस तरह भारत की दिफाई, सिफारती, सियासी और मालूमाती सलाहियत बेनकाब हुई, वो मोदी सरकार के लिए माथे का कलंक बन गई है। और अब इसी अजीमत से किसी भी तरह छुटकारा हासिल करने के लिए इंडिया हर तरह के हरबे आजमाने पर उतर आया है, जिसका पाकिस्तान की जानिब से भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की खुशबख्ती यह भी है कि आलमी दुनिया भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ और सलाहियत की मद्दाह हो गई है और आलमी मीडिया भी भारत से ज्यादा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मोतबर मान रहा है। हर रोज आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स या इंटरव्यूज भारतीय हुकूमत पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। रूसी टीवी को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सरपरस्त के तौर पर भारत को बेनकाब किया और यह इंकशाफ भी किया कि हालिया सीज फायर भी भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान की दरख्वास्त पर हुआ। दूसरी जानिब दोनों मुमालिक के दरमियान सीज फायर को बरकरार रखने से मुताल्लिक भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक आज भी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ते का इम्कान था, ताहम भारतीय फौज की जानिब से जारी एक बयान में इसकी तरदीद की गई है। इंडियन फौज के बयान के मुताबिक 12 मई को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया जाने वाला जंग बंदी का मुआहिदा खत्म नहीं हुआ है और इस मुआहिदे की मियाद खत्म होने की कोई तारीख नहीं है। याद रहे कि गुज़िश्ता जुमेरात को सदर से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी में 18 मई तक तोसी कर दी गई है। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान 15 मई को राब्ता हुआ था, जिसमें जंग बंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तफाक हुआ। सीज फायर बरकरार रखने और दिफाई तौर पर भी तैयार रहने के अलावा पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर भी भारत को दो बदू जवाब देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोजियर में ऑपरेशन बुनियादम मरसूस में तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। ऑपरेशन बुनियादम मरसूस के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है और अपनी सलामियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और इससे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काबिशों का भी जिक्र है। भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान सिफारतकारी के दीगर ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहा है। इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त कल से होगी जब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन का दौरा करेंगे, जहां पर चीनी क़यादत से पाक भारत जंग से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वादे रहे कि चीन ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट की। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार के दौरा चीन के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने दीगर सियासी क़यादत को भी सिफारती मैदान में उतार दिया है, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता करके उनसे सिफारती वफ्द को लीड करने की दरख्वास्त की। भारतीय प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम की है। इस वफ्द में खुर्रम दस्तगीर, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, फैसल सब्जवारी और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। ये वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा, जबकि पाकिस्तान की खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। दूसरी जानिब भारत की दिफाई के साथ साथ सिफारती कारकर्दगी भी जमीन बोस हो गई। आलमी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न करके भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए हैं। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतअद्दिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही। भारत को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया। मोदी हुकूमत को जोरदार सिफारती झटका लगा और भारत का बयानिया मुस्तरद हो गया। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ यकसा सलूक ने भारत की डीहाइफेनेटेड पॉलिसी को दफन कर दिया। आलमी सतह पर कश्मीर को फिर मरकजी हैसियत हासिल हो गई। सिफारती सुक्की के अलावा दिफाई शर्मिंदगी भी भारत का पीछा नहीं छोड़ रही और इस मुतालिक भी आलमी मीडिया भारत का पोल खोल रहा है। जर्मनी के अखबार में शाया एक आर्टिकल के मुताबिक चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। अखबार के मजमून में लिखा गया है कि तकनीकी बर्तरी के घुमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फिजाई दिफाई सलाहियतों
और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। इसी तरह नामवर अमेरिकी जरीदे ने अपनी एक रिपोर्ट में J-10C की कामयाबी को लेकर अमेरिकी F-16 की बत्तरी से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा दी है। नेशनल इंटरेस्ट में शाया रिपोर्ट के मुताबिक चीन कई शोबों में मगरिब को पीछे छोड़ रहा है। इन शोबों में भी जहां हमेशा यह समझा जाता था कि अमेरिका को बर्तरी हासिल है, जैसा कि हथियारों की सनत में J-10C अब आलमी बरामदी मंडी में F-16 के मुकाबले के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जंग में PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लैस चीनी J-10C जंगी तैयारी की शानदार कारकर्दगी के पेश नजर बीजिंग के पास यह हकीकी मौका है कि वो आलमी हथियारों की बरामदी मंडी में अमेरिकी F-16 की बालादस्त हैसियत को चैलेंज कर सके। गो के F-16 अब पुराना हो चुका है, लेकिन अगर चीन F-16 की फरोख्त में कमी लाने में कामयाब हो जाता है तो इससे अमेरिका के दिफाई शोबे को भारी नुकसान पहुंचने का खदशा है। दिफाई, सिफारती और सियासी के अलावा मीडिया का महाज भी उल्टा भारत ही के गले पड़ गया है। यहां भी आलमी मीडिया भारतीय मीडिया को कटहरे में खड़ा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची की बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई ज़हानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय एंकर्स और मुबसरीन ने 2 जोहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया।